तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहीं पर देख पा रहे होंगे, आज मैं पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। इस बोर्ड के ऊपर पार्ट 1 मैं पहले बना चुका हूँ, जो कि मैं आपको वहाँ पे बताया था कि अगर इस बोर्ड में आपका ड्राइव पल्स नहीं मिलता है तो वो कारण कहाँ से बन सकता है और वो सारे कारण को आप कैसे पकड़िएगा, उस सारे प्रोसेस को आपको क्या करना है, कैसे फॉलो करना है, आपको उस सारे प्रोसेस को मैं पार्ट 1 में कवर किया हूँ। तो अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही तरीके ढंग से, बहुत ही बारीकी से मैं वहाँ पे बताया हूँ पार्ट 1 में कि आपका ड्राइव पल्स नहीं बनता है, मॉसफेट तक नहीं पहुँचता है तो उसके बीच में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसको कैसे चेक करना है, कितना वैल्यू का क्या कंपोनेंट लगा हुआ है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको वहाँ पे बताया हूँ। और चारों चैनल में जो मॉसफेट लगा हुआ है, सारे मॉसफेट को पीसीबी में लगे कैसे चेक किया जाता है, वो सारे चीज़ को भी मैं उस वीडियो में पार्ट 1 की वीडियो में बताया है। तो पार्ट 1 का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप इस आइकन पे जाइए। देखिए यहाँ पे इस आइकन पे उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, इस आइकन पे जाइए और पार्ट 1 को पहले देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट 2 को देखिए, ठीक है, इस वाले वीडियो को देखिए। तो चलिए पार्ट 2 का वीडियो मैं आज शुरू करता हूँ। तो पार्ट 2 के वीडियो में आपको मैं बताया था कि 7295 जो ड्राइव ऐसे यहाँ पर यूज किया गया है, इसका पिन डिटेल के बारे में बताया था। मतलब इनपुट पल्स इसके कौन कौन से पिन पर मिलता है और आउटपुट पल्स इसके कौन कौन से पिन से आउट होता है, इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं और वोल्टेज को चेक करके दिखा देते हैं कि यहाँ पर वोल्ट कितना बनना चाहिए इनपुट पल्स के लिए और आउटपुट पल्स के लिए, जो चारों चैनल के लिए गेट के लिए ड्राइव जाता है। इसको मैं आपको लाइव प्रूफ चेक करके दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ आपको चेक करने के पहले आपको जो सिस्टम बताने जा रहा हूँ, जो तरीके बताने जा रहा हूँ, वही तरीके से आपको यहाँ पे 12 वोल्ट इन करना है, उसके बाद ही आपका ड्राइव पल्स इसमें चेक हो पाएगा। नहीं तो आप अगर इस प्रोसेस को नहीं जानिएगा तो आप इस बोर्ड को ऑन भी नहीं कर पाइएगा। जैसे ऑन करिएगा वैसे आपका इन्वर्टर ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 12 वोल्ट इन करना है माइनस प्लस देकर, उसके बाद आपको स्विच को ऑन नहीं करना है। जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ड्राइव पल्स चेक करने के लिए, वो प्रोसेस सुनिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 12 वोल्ट इन करना है, उसके बाद इन्वर्टर का स्विच को ऑन नहीं करना है। इन्वर्टर का स्विच कहाँ पर है? यहाँ पर इस बोर्ड में देख लीजिए, इन्वर्टर का स्विच यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे SW स्विच 12 वोल्ट, ये दोनों को शॉर्ट कीजिएगा तो आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नहीं कीजिएगा तो आपका बोर्ड ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे 12 वोल्ट इन करना है, उसके बाद यहाँ पे स्विच का कनेक्शन नहीं देना है, ऑफ रहना देना है, ऑफ ही रहेगा। और ऑफ मोड पे आपको यहाँ पे फीडबैक देना है। फीडबैक कैसे दीजिएगा? पीसीबी को बाहर रखे हैं तो फीडबैक देने के लिए मैं यहाँ पे एक जुगाड़ बना के रखा हूँ, आप चाहे तो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 18018 जो ट्रांसफार्मर आता है, सेंसिंग ट्रांसफार्मर माइक्रोटेक में लगती है, इसको हमने फीडबैक के लिए बना के रखा है। यहाँ पे फीडबैक में कितना वोल्ट चाहिए? यहाँ पे फीडबैक में AC वोल्ट चाहिए 10 से 15 वोल्ट के बीच में, ठीक है। 10 से 15 वोल्ट के बीच में अगर आप दीजिएगा इसको, तभी आपका यहाँ पे ड्राइव जो बनता है वो स्विचिंग होगा, तभी वो जनरेट होगा। जब तक यहाँ पे फीडबैक नहीं मिल जाता है तब तक आपका यहाँ पे ड्राइव पल्स नहीं जनरेट होगा और आपका इन्वर्टर ओवरलोड में चला जाएगा, अगर आप फीडबैक नहीं दिए तो फीडबैक कैसे देना है? 220 वोल्ट आप प्राइमरी साइड में दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 18018 रहता है, तो यहाँ पर कनेक्शन किसका लेना है? 018 का। एक आपको छोड़ देना है, 018 का कनेक्शन ले लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। 220 वोल्ट यहाँ पे इन कर दिया इसके माध्यम से और 018 को हमने यहाँ पे यूज में लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। देखिए आप चाहे तो इसका इन्वर्टर का जो है सेट इन्वर्टर में इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा परेशानी होता है, जगह का चेक चाक करने में थोड़ा परेशानी होता है, इसलिए मैं इसको बाहर में ही चेक करता हूँ। देखिए इसका जुगाड़ बना के, आप चाहे तो इसका जुगाड़ बना लें फीडबैक के लिए। जब तक फीडबैक नहीं दीजिएगा तब तक आप ड्राइव पल्स यहाँ पे चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फीडबैक दे दिया और इसका कोड यहाँ पे अभी, ठीक है। अभी इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ध्यान से आप देखिए, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्राइव पल्स चेक करने के लिए, वो तरीके से ही आपको फ्लो करना है। जो तरीका मैं अभी बताऊंगा वही तरीके से आपको इसमें 12 वोल्ट इन करना है, ठीक है। क्या करना है आपको? सबसे पहले यहाँ पे 12 वोल्ट इन करना है। चलिए इन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा माइनस और ये है मेरा प्लस। माइनस प्लस 12 वोल्ट हमने यहाँ पे इन कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है? आगे आपको यहाँ पे फीडबैक का वायर लगाना है। फीडबैक आप मेन ट्रांसफार्मर से भी दे सकते हैं या फिर आप जुगाड़ बना के रखें तो इसे भी दे सकते हैं।
अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। आप मेन इसका बॉडी से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका इन्वर्टर से भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जगह का कंजेशन हो जाता है, इसलिए मैं इसको बाहर में चेक करता हूँ। अब यहाँ पे फीडबैक का वायर लगा लिया। अब आपको डिस्प्ले देखना है तो डिस्प्ले का वायर लगा लीजिए। हमने यहाँ पे डिस्प्ले को खोल के रखा है आपको दिखाने के लिए, चेक करने के लिए। डिस्प्ले का यहाँ पर हमने वायर का कनेक्शन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच का करना है। अगर आप स्विच नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया हुआ है SW 12 वोल्ट। SW और 12 वोल्ट को शॉर्ट कीजिएगा तो आपको बोर्ड ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड है बीच में, तो ग्राउंड को नहीं टच करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने स्विच का भी कनेक्टर यहाँ पे लगा दिया। अब हमको आगे क्या करना है, अब आगे हमको देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट अभी इसमें नहीं इन करना है, ठीक है। कब इन करना है इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए 12 वोल्ट कनेक्ट कर लिया। सबसे पहले फीडबैक का वायर कनेक्ट कर दिया, स्विच का कनेक्ट कर दिया देखने के लिए, स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए कनेक्ट कर दिया, और डिस्प्ले देखने के लिए डिस्प्ले का वायर भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले 12 वोल्ट इन करना है। चलिए इन करता हूँ 12 वोल्ट। देखिए हमने इसमें 12 वोल्ट इन कर लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे 12 वोल्ट इन करने के बाद स्विच को ऑन नहीं करना है। स्विच ऑन करने के पहले आपको यहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट फीडबैक के लिए देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी अगर आप इसको ऑन करते हैं स्विच को, तो आपका इन्वर्टर ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए इनपुट का कोड हमने यहाँ पे नहीं दिया है फीडबैक। तो देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ तो क्या होता है, देखिए ऑन किया, उसके बाद इको आया यहाँ पर ऑन का, उसके बाद ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला गया आपका बोर्ड। अब आप परेशान होइएगा कि सर मेरा ड्राइव ऐसी खराब है या फिर मॉसफेट खराब है कि मेरा इन्वर्टर मेरा बोर्ड ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला जा रहा है। तो आप तरीके से काम कीजिए, तरीके से काम नहीं कीजिएगा तो आप काम में सफलता नहीं पाइएगा, क्योंकि तरीका ही नहीं जानते आप। तो तरीका जानिए, समझिए। वीडियो को इसीलिए बोलता हूँ स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि बीच में क्या बोला मैं आपको वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो वीडियो को कभी भी स्किप करके नहीं देखना चाहिए, मेरा ही नहीं किसी का भी वीडियो देखिए स्किप करके नहीं देखिए। तो अभी आपको यहाँ पे स्विच को ऑफ रखना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, स्विच को ऑफ रखना है। अब हमने यहाँ पे स्विच को ऑफ रखा है। अब ऑफ करने के बाद स्विच ऑफ रहना चाहिए। 12 वोल्ट जैसे इन किए वैसे ही यहाँ पर स्विच ऑफ होना चाहिए। 2-3 सेकंड के बाद रिलैक्स होने दीजिए बोर्ड को। उसके बाद यहाँ पे फीडबैक 220 वोल्ट इन कीजिए। चलिए फीडबैक दे देता हूँ। अब हमने यहाँ पे फीडबैक दे दिया, यहाँ पे AC वोल्ट बन गया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसका स्विच को ऑन करना है, तब आपका यहाँ पे ड्राइव पल्स चेक होंगे। देखिए ऑन कर दिया इसको। अब मेरा इन्वर्टर ऑन हो गया। देखिए 2 मोड गया, तीसरा मोड जाएगा, चौथा मोड जाएगा, पांचवा मोड जाएगा, 3 4 एक और आएगा 5 का सेंस आया, मतलब आपका बोर्ड पूरी तरह से ओके हो गया है, मतलब आपका बोर्ड पूरी तरह से ऑन हो गया है, ठीक है। अब आप ड्राइव पल्स चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करा देते हैं मॉसफेट पर ड्राइव पल्स। मीटर का एक प्रोब आपको ग्राउंड करना है और मॉसफेट के गेट पर पल्स चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कितना पल्स बन रहा है। इस वाले चेयर पर 5 वोल्ट 5.5 वोल्ट के करीब यहाँ पे बन रहा है। इधर भी सारे मॉसफेट पर आपको चेक करना है, ठीक है। देख लीजिए 5 5.5 वोल्ट के करीब बन रहा है। अब दूसरे वाले पर देख लेता हूँ, इधर भी 5 5.5 वोल्ट बनना चाहिए। देख लीजिए इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, ठीक है। दोनों साइड में 5 5.5 वोल्ट के करीब बन रहा है। अब दूसरे साइड देख लीजिए कितना बन रहा है। हाई साइड इधर हो गया, ठीक है। ये लो साइड पल्स हो गया, हाई साइड पल्स इधर है। देखिए इधर आपका 7.5 वोल्ट के करीब बन रहा है। देख लीजिए अपना आप 7.5 वोल्ट और इधर भी 7.5 वोल्ट के करीब बनना चाहिए। सेम वोल्ट बनना चाहिए। देखिए सेम बन रहा है। आपने देख लिया चारों चैनल पर पल्स ओके हो गए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये मेरा वोल्ट जो जनरेट होता है वो ड्राइवर IC के कौन कौन से पिन से जनरेट होता है। ये चीज़ आप देख लीजिए, ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 72 ड्राइव IC है, इसका पिन कितने पिन पर ये कंट्रोल कार्ड से जो पल्स आउट होता है, चारों चैनल के लिए 4 पल्स आउट होता है। चारों चैनल के लिए जो मॉसफेट लगा हुआ है उसको पल्स देने के लिए, ड्राइव देने के लिए 4 पल्स आउट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, ये माइक्रो प्रोसेसर से। तो वो पल्स कहाँ पे आता है, इस IC के पिन नंबर कितने पर आता है। तो वो पल्स मेरा इस IC के पिन नंबर आप ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है तो लिख लीजिए, ठीक है। तो वो पल्स मेरा
इस आईसी का पिन नंबर 6789, इस आईसी का पिन नंबर 6789, ये 4 पिन इस माइक्रो प्रोसेसर से जो पल्स आउट होता है ड्राइव के लिए, वो इस आईसी के पिन नंबर 6789 पर इनपुट होता है। ठीक है, तो पिन नंबर 6 और 9 पर 2.2 वोल्ट मिलेंगे और 7 और 8 पर 1 वोल्ट के करीब मिलेंगे। 6 और 9 आपका 2.2 वोल्ट मिलेगा जो हाई पल्स के लिए है, और पिन नंबर 7 और 8 आपका लो पल्स के लिए मिलेगा जो 1 वोल्ट के करीब मिलेगा। ठीक है, देख लेता हूँ चेक करके, चलिए। अब देखिए इस आईसी का, आप देख सकते हैं इस आईसी का काउंटिंग इधर से करना है, इधर से करना है। पिन नंबर 1 यहाँ से होगा क्योंकि कट का निशान यहाँ पे है। तो इस आईसी का पिन नंबर 1 2 3 4 5 6, देखिए पिन नंबर 6 पर कितना वोल्ट है, 2.2 वोल्ट है जो हाई पल्स के लिए। ठीक है, अब पिन नंबर 7 पे लो पल्स होगा जो 1 वोल्ट के करीब होगा। देखिए 7 पे 1 वोल्ट के करीब है, 0.98 मतलब 1 वोल्ट है। अब 8 पे भी वही वोल्ट रहेगा, 1 वोल्ट के करीब, 8 पे भी वही वोल्ट है लो पल्स के लिए। अब 9 पे 2.2 होना चाहिए, 9 पर भी 2.2 है, देख लीजिए। मतलब पिन नंबर 6 और 9 हाई पल्स है जो 2.2 वोल्ट मिलेगा, पिन नंबर 7 और 8 लो पल्स है जो 1 वोल्ट के करीब मिलेगा, जो आपको मैंने यहाँ पे चेक करके दिखा दिया। अब इनपुट आपका यहाँ पे सिग्नल कंप्लीट हो गया, इनपुट ड्राइव जो आपका प्रोसेसर से मिलता है वो कंप्लीट हो गया। अब ये चारों चैनल के लिए जो पल्स आउट करेगा ड्राइवर राशि, वो कौन कौन सा पिन है? वो आपका पिन है 22 24 27 19। कौन कौन सा? 19 22 24 27। आपका 19 और 27, जो आपका 19 और 27 है वो लो साइड के लिए जो 5 वोल्ट बनेगा, जो 5 वोल्ट जनरेट होगा, और 22 और 24 आपका हाई पल्स के लिए जो जनरेट होगा पल्स 8 वोल्ट के करीब, वो 22 और 24 है। देख लेते हैं चेक करके, चलिए। 19 पर लो पल्स होगा कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। तो 19 वोल्ट कहाँ से होगा, तो 19 वोल्ट कहाँ पे चेक करना है? इस आईसी का पिन नंबर 14 यहाँ पे हो गया, 15 16 17 18 19। देख लीजिए आप, 19 पे कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट। यही वोल्ट एक और मिलेगा, इसका लो पल्स एक और मिलेगा कितना पे, 27 पे। तो 27 पे देख लेता हूँ, देखिए 27 पे भी सेम वोल्ट मिल रहा है। लो पल्स हो गया कौन साइड के लिए, जिधर साइड आपको अभी दिखाई थे चेक करके 5 वोल्ट, उधर साइड के लिए आपका हो गया पिन नंबर 19 और 27। पिन नंबर 19 और 27 कंप्लीट हो गया। अब बजाता है यहाँ पर हाई पल्स जो 8 वोल्ट जनरेट होता है, कितना कितना, पिन नंबर 22 और 24। तो पिन नंबर 22 कहाँ पे है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए 22 मेरा यहाँ पे है, 7.5 वोल्ट के करीब यहाँ पे बन रहा है। बैटरी कुछ डिस्चार्ज है इसलिए बैटरी आपका फुल चार्ज रहेगा तो यहाँ पे 8 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका पिन नंबर 22 पे हो गया। और एक और बनता है 24 पे, तो 22 23 24 जस्ट बगल में यहीं पे 24 है। देखिए 24 पे भी सेम वोल्ट है, 24 और 22 पे सेम वोल्ट है। देख लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता दिया हमने कि यहाँ पे कितने कितने पिन पर पल्स जनरेट होते हैं, बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं आपको बताया। इस ड्राइवर आईसी के पिन नंबर इनपुट पर जो सिग्नल मिलता है प्रोसेसर से, वो कौन कौन से पिन पर मिलता है, 6 7 8 9। और आउटपुट कौन कौन से, और ये आउटपुट कहाँ से बनाता है, कौन कौन से पिन बनाता है, पिन नंबर 19 22 24 27। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पे वोल्ट को भी चेक करके दिखाया, सारे वोल्टेज को चेक करके दिखाया, जहाँ तक हमसे हो सका आप लोग को यहाँ पे पूरी तरह से प्रोसेस से इस जहाँ तक हो सका हमसे इस बोर्ड के ऊपर मैं प्रोसेस से बताया और सारे वोल्टेज को चेक करके दिखाया। जहाँ तक हो सका मैं आपको सारे चीज़ को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया इस बोर्ड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प होती है, थोड़ी सी भी कुछ मदद मिलती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट आप पॉजिटिव कीजिए, जो आपको आगे सुझाव है, आपके अंदर जो सुझाव है किसी बोर्ड के ऊपर जो फॉल्ट पहनने के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।